आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं भाद्रपद महीने का महत्व। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे महापर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और मंत्र जाप से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में हरतालिका तीज का व्रत भी रखा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह आज 10 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है और 7 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। हिंदू कैलेंडर का यह छठा महीना आमतौर पर भादो या भादवा नाम से जाना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में की गई भक्ति और पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। आइए जानते हैं कि भादों का महत्व क्या है और इस महीने के पूजा के नियम क्या हैं। भाद्रपद का महत्व। भाद्रपद मास पूजा पाठ, व्रत और भक्ति के लिए विशेष समय माना जाता है। इस महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे महापर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और मंत्र जाप से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस महीने हरतालिका तीज का व्रत भी रखा जाता है। भाद्रपद माह में क्या करें? भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी और विष्णु जी की पूजा करें। श्री कृष्ण को तुलसी दल और माखन का भोग लगाएं। पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करें। सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करें। योग, प्राणायाम और व्यायाम से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस महीने में क्या ना करें? मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन ना करें। दही, गुड़ और अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें। रविवार के दिन बाल कटवाना या नमक का सेवन ना करें। कच्ची और पचने में भारी वस्तुओं से बचें। भाद्रपद मास में पड़ने वाले व्रत त्योहार। भाद्रपद माह में कई विशेष तीज, त्योहार, व्रत, दिन, शुभ तिथियां आती हैं। इस महीने आने वाले विशेष त्योहारों में हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, जैन पर्युषण त्योहार और अनंत चतुर्दशी जैसे पर्व शामिल हैं। कहते हैं कि भादों में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करने से जीवन की सारी समस्याओं का हल हो सकता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। भादों के महीने में क्या नहीं करना चाहिए? लिहाजा शब्दों में जैसे कि गोपाल, भगवान गणेश, विष्णु और शिव की पूजा विशेष रूप से करें। भाद्रपद माह में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान करें। तामसिक चीजों और विचारों से दूर रहें। भाद्रपद महीने में विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन या नए व्यवसाय शुरू करना जैसे काम वर्जित हैं। सावन के बाद भादों में भी मानसून के कारण धरती गीली रहती है। इसके साथ ही भादों माह में गृह निर्माण, विवाह, सगाई और अन्य कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। भादों माह को भक्ति, स्नान और पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भाद्रपद माह का नाम भाद्र या भद्र नक्षत्र के आधार पर रखा गया है, जो इस महीने की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा के साथ रहता है। भादो, जिसे भाद्रपद भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को प्रिय महीना माना जाता है। यह महीना भगवान गणेश, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भादों में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और कजरी तीज। भाद्रपद का महीना भगवान कृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए जिसे कृष्ण भक्ति, व्रत और उपाय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादों में देवी देवताओं की पूजा करने से साधक को कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशी, सफलता और सौभाग्य के प्राप्त होता है। भादों में गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और यश में वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले को इस दौरान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। संक्षेप में भादों का महीना भगवान कृष्ण की भक्ति, धार्मिक उत्सवों और आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और
कमेंट कर ज़रूर बताएँ।